हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.6 में हमको युगपत समीकरण दिए रहेंगे, उनको हल करना है। और आपको बताया गया है कि हल इसका कब होगा, जब इनके गुणांकों से जो हमारा अवयव बनेगा वो क्या हो, व्युत्क्रमणीय हो। तो अब सबसे पहले तो दिया है कि प्रश्न 1 to 6 के लिए समीकरण निकायों का हल संगत है या असंगत है, आपको वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहला दिया है x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। तो पहले तो इन समीकरणों को हम किस रूप में लिखते हैं, ax = b रूप में लिखने पर दिए समीकरणों को कैपिटल AX = B रूप में लिखने पर, अब ये रूप क्या होता है ये देखो, A बराबर क्या हो जाएगा, A जो होता है प्रयुक्त चरों के गुणांकों से जो अवयव बनेगा वो होगा। जैसे x का गुणांक क्या है 1, y का गुणांक क्या है 2। अब दूसरे समीकरण में आ जाओ, x का गुणांक क्या है 2, y का गुणांक क्या है 3, है ना। ये तो a हो गया। x क्या बनता है, x हमारा होता है जो प्रयुक्त चर होते हैं। चर इसमें कौन कौन सा प्रयोग हुआ है, x और y, इसको हम स्तंभ अवयव में लिखते हैं। अब अगला क्या है b क्या होता है, अचर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या है 2 और 3, इसको आप लिख सकते हो 2, 3। इसको भी हमको किस रूप में लिखना है, स्तंभ अवयव में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस अवयव a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2, 2, 3। आया क्या 3 × 1 = 3 - 2 × 2 = 4, 3 - 4 = -1। अब चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं है तो समझ जाइए कि यह कैसा अवयव है, व्युत्क्रमणीय है। इसलिए a क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। जब व्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो a इन्वर्स क्या है, विद्यमान है। इसलिए a इन्वर्स का अस्तित्व है या a इन्वर्स विद्यमान है, अस्तित्व है। इसलिए दिए समीकरण क्या है, संगत है। इसलिए दिए समीकरण निकाय संगत है। असंगत कब होगा, जब यह अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो ये निकालना बहुत आवश्यक रहेगा, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a, दिए अवयव का सारणिक मान। चलो अब ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x - y = 5। अगला क्या है, x + y = 4। अब समीकरण को हम किस रूप में लिखेंगे, समीकरणों को ax = b के रूप में लिखने पर देखो क्या मिलेगा, a बराबर क्या हो जाएगा, गुणांक देखना केवल x y का, क्या क्या है 2, इधर क्या है -1, इस वाले में क्या है 1, यहाँ क्या है 1, है ना। x और y दोनों गुणांक क्या है 1। कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा, इसमें चर राशियाँ क्या है x और y। अब इसमें चिन्ह सहित नहीं लिखेंगे। अब कैपिटल B क्या है, अचर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या है 5, 4। ध्यान देंगे x और b को हम स्तंभ अवयव के रूप में लिखेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, देखो क्या आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 - 1 1 1, सॉल्व करो, 2 × 1 = 2, -1 × 1 = 1, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 हो गया, जो कि बराबर नहीं है किसके, 0 के। इसलिए a इन्वर्स क्या है,
विद्यमान है तो हम ये हमारा क्या हो गया कि दिए गए समीकरण निकाय का हल क्या है, संगत है, इसलिए दिए समीकरण निकाय क्या है, संगत हैं। यही चीज पूछ रहा है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। समीकरण को ax + b के रूप में लिखते हैं। a बराबर क्या आएगा, 1 3 2 6, x b पता ही है। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लिया तो 1 3 2 6, तो 6 1 जा 6 माइनस 2 3 जा 6 = 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ए इनवर्स विद्यमान नहीं है। जब ए इनवर्स विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब दिए समीकरण निकाय संगत नहीं है। अब ऐसे ही हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az = 4। अब इन समीकरणों को हमको किस रूप में लिख लेना चाहिए, सर्वप्रथम ax बराबर b के रूप में। अब a क्या होता है, जहाँ कैपिटल A बराबर देखो क्या है, जहाँ कैपिटल A के बारे में बताया गया है गुणांकों के। गुणांक देखो क्या है x y z के, 1, दूसरा भी 1, तीसरा भी 1। दूसरे समीकरण में आ जाओ क्या है, 2 3 2। तीसरे में देखो x का गुणांक क्या है a, y का गुणांक a, z का गुणांक 2a, a हो गया। अब कैपिटल x क्या है बताया गया है, इसको स्तंभाव्य में लिख लेंगे। अभी तक 2 चर राशियाँ थी x y, तो x y लिखते थे, अब यहाँ 3 हो गया, तीनों लिखोगे x y z। और तीसरा हम लिखते हैं b किस में होता है, जो बराबर के दाईं ओर होता है अचर राशियाँ, वो क्या है 1 2 4। अब अभी हमका इसका अस्तित्व बताना है कि संगत है कि असंगत। इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 2 3 2 a 2a। अब इनमें जो है क्या करेंगे, प्रसार कर लिया जाए। तो सबसे पहले क्या आएगा 1 1। अब इसके उपसांडिक से वैल्यू निकाल लो, चाहे उपसांडिक लिख के कर लो। तो डायरेक्ट अब कर रहे हैं, 2 3 कितना हो जाएगा 6a ऋण 2a, ये प्लस हो गया। अगला माइनस होगा -1। अब इसके उपसांडिक देखो, इसके उपसांडिक होगा 2 2a 2a, 2a का 2 में मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4a - 2a। तीसरा 1। अब इसके उपसांडिक को लिखा जाए, ये हट गया तो 2 का a में गुणा 2a -3 का a में गुणा 3a। अब इसको हल कर लिया जाए तो मिलेगा 6a - 2a 4a, 4a - 2a 2a, 2a - 3a -a। तो 4a - 3a = क्या आ गया a, जो कि बराबर नहीं है 0 के। अगर a ही 0 के बराबर हो जाता तो ये तीसरा समीकरण ही हमको न मिलता है ना, इसलिए a तो 0 के बराबर नहीं है। अब a बराबर 0 के नहीं है तो इसका मतलब a इनवर्स विद्यमान है, a इनवर्स विद्यमान है। अगर a इनवर्स है तो इसका मतलब दिए समीकरण के निकाय क्या है, संगत हैं, इसलिए दिए समीकरण निकाय क्या है, संगत है। अब यही आपको जांच करना रहेगा, संगत असंगत जब पूछेगा तब आप इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो असंगत हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं है तो संगत है। इसी प्रकार आप लोग 5वां और 6वां करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 14, 7 से 14 तक में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो अब इसको हल कर लिया जाए तो दिया क्या है, पहला वाला 5x + 2y = 4। अब अगला समीकरण क्या दिया है 7x + 3y = 5। अब इसको सबसे पहले किस रूप में लिखा जाएगा, ax बराबर b के रूप में। समीकरणों को
कैपिटल ए एक्स बराबर बी रूप में लिखने पर लिख लो। कैपिटल ए बराबर क्या मिलेगा, गुणांक इसके निकाल लो, 5 2, अगला क्या होगा 7 3। कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स वाई, यही दो चार राशियां हैं। बी क्या है 4 और 5। तो सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात किया गया, क्या आया 5 2 7 3। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 ऋण 7 दूना 14, 15 में से 14 जाएगा 1, जो कि बराबर नहीं है 0 के। यही आपका समीकरण 1 समझ सकते हो। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। विद्यमान है तो अब हमको ज्ञात करना है, ये नहीं कहा कि ये बताइए कि संगत है कि असंगत। अब इसको हमको हल करना पड़ेगा, किस विधि से, आव्यूह विधि से। तो अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए इनवर्स हमको निकालना होगा। विद्यमान है तो ए इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले ए के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह निकाल लिया जाए। ए के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह, इसको हम सी से दिखा देते हैं। ए के सहखंडों से, अब ए को आपको देखना होगा, सहखंड क्या होगा, 5 5 के शीत के तत्वों को छोड़ दो, छूट गया क्या आया 3। ऐसे 2 2 के शीत के तत्वों को छोड़ो, छूट गया क्या आया 7। अगला क्या है 7, इस 7 के शीत के तत्वों को छोड़ोगे तो क्या आएगा 2, और 3 का छूटेगा तो क्या आएगा 5। अब इसमें क्या करते हैं, अभी तो ये उपसारणिक लिखा गया, सहखंड में चिन्ह भी देखते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस 2/2 के आव्यूह में आपको बताया गया है कैसे चिन्ह होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाता है, सी डैश। सी डैश क्या आएगा, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलो, 3 -2 -7 5, ये आ गया। अब आपको मौखिक भी तरीका बताया गया है, क्या करते हैं देखते हैं। मुख्य विकर्ण के तत्वों को बदल लेते हैं, बदल लिया गया, देखो ना 3 5 बदल गया, 5 3 है तो 3 5 हो गया। द्वितीयक विकर्ण का केवल चिन्ह बदलते हैं, ये बदल गया, दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में हो गए। तो ये आपका चेक करने का तरीका है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स। इसलिए ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था 1, इक्वेशन फर्स्ट में 1, एडजॉइंट ऑफ ए ये ऊपर रखा ही है 3 -2 -7 5। अब आ गया आपका क्या, ए इनवर्स बराबर 1/1 का कोई वजूद नहीं ना, 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही इतना रह जाएगा, क्या रह जाएगा 3 -2 -7 5। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब पुनः ए एक्स बराबर बी से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, अर्थात एक्स बराबर क्या हो गया, ए इनवर्स बी। अब आपको ए इनवर्स का वैल्यू पता है, बी पता है, एक्स पता है, मान रख लेते हैं। अब मान रखा गया, एक्स का मान क्या है एक्स वाई, ए इनवर्स 3 -2 -7 5, और बी क्या था 4 5। अब इन दोनों अवयवों का गुणा कर लो। गुणा कर कैसे बताया गया है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, एक ही स्तंभ ही है तो आएगा क्या 4 3 12 ऋण 5 दूना 10। ऐसे ही दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 7 चौक 28 धन 5 25। इसको हल किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 12 में से 10 जाएगा 2, ऋण का 28 धन का 25, क्या आएगा ऋण का 3। ये किसके बराबर आ गया, एक्स और वाई के संगत तत्वों की तुलना करोगे। तुलना करने पर क्या मिलेगा, एक्स बराबर संगत तत्वों की तुलना करने पर एक्स बराबर क्या आ गया 2,
y बराबर क्या आ गया -3, यही आंसर आ गया। अब आप लोग इंटर में हैं तो इतना काम करते हो तो एक काम और कर लिया करो, इस x y का मान दिए समीकरण में रख कर चेक कर लिया करो। चेक करोगे तो पता चल जाएगा आपका उत्तर सही है या गलत है। अब इस वाले में तो पेज उलट गया है, आप लोग मान रख के चेक कर लेंगे, है ना, तो निश्चित ही आपको पता चल जाएगा कि आपका उत्तर सही है या गलत। अब इस एक्सरसाइज से 8 नंबर का क्वेश्चन अगर 3 चर वाला आएगा तो 8 नंबर में आएगा, और 2 चर वाला अगर x केवल y रहेगा z नहीं रहेगा तो 5 नंबर में आएगा। और ये मान के चलिए 3 चर वाला ही एग्जाम में आएगा, वो भी 8 नंबर में, इसलिए इसको खूब अच्छे से तैयार करिए। एकदम ऐसे ही 8वां क्वेश्चन है, दिया है 2x - y = -2, 3x + 4y = 3। दिए समीकरणों को हम ax बराबर b के रूप में लिख लेते हैं। a बराबर दिया गया है क्या 2 - 1, और दूसरा आ जाएगा 3 4, ये b बराबर क्या हो जाएगा अचर पद -2 3, कैपिटल x क्या हो जाएगा, चर कितने हैं 2 x और y स्मॉल x y। अब पिछले क्वेश्चनों की बात इसमें भी डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, क्या आएगा 2 - 1 3 4, 4 2 जा 8 -3 1 जा 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 8 3 कितना 11 आ गया। वो बराबर नहीं है किसके 0 के, इसलिए क्या है a इन्वर्स विद्यमान है तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या निकालना होगा, a के शाखंडों से प्राप्त आव्यूह, a के शाखंडों से प्राप्त आव्यूह को c से दिखा देते हैं। c क्या हो जाएगा, देखो भाई आएगा क्या ये, अब दो किसी के तत्वों को छोड़ो क्या आएगा 4, -1 किसी के तत्वों को छोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 किसी के तत्वों को छोड़ेंगे तो क्या आएगा -1, और 4 किसी के तत्वों को छोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। अब इसमें चिन्ह बदलते हैं तो ये देखो ये -1 है तो यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह आपको बताया गया है प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। तो अब ये आ गया हमारा C। अब एडजॉइंट ऑफ C निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या होता है C डैश। अब इसके शाखंडों से प्राप्त आव्यूह के परिवर्त आव्यूह ये है तो C डैश, तो हमको पता चल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, परिवर्त करो क्या हो जाएगा 4 1 -3 2। अब हमको क्या निकालना है a इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, वैल्यू रखो 1 क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ a 11, और एडजॉइंट ऑफ a क्या है 4 1 -3 2। अब पुनः आ जाए पुनः ax बराबर b से क्या हो जाएगा x बराबर a इन्वर्स b, a इधर जाएगा तो a इन्वर्स बन जाएगा। तो आ गया x बराबर, x इधर ही रहने दो, x बराबर a इन्वर्स b। अब देखो क्या मिलता है हमको, वैल्यू रखा जाए, x का क्या मान है स्मॉल x y, a इन्वर्स ये निकाले हो 1/11 4 1 -3 2 इंटू b की वैल्यू देखो क्या दिया गया है, b दिया गया है आपको -2 3, है ना। अब इसका गुणा कर लोगे 1/11 जैसा है रहने दो, पंक्ति का स्तंभ में गुणा -8 + 3 बन जा 3, -3 का -2 में माइनस माइनस +6 और 2 3 6 है ही है, तो कितना हो जाएगा ये गुणा देखो, पंक्ति का स्तंभ में 4 दूना 8 3 1 कम 3 3 दूना 6 2 3 6। हल करो, हल करने पर क्या मिलेगा 1/11 -8 + 3 -5 6 6 12 है ना। तो अब इससे 11 से भाग भी देना होगा तो आ जाएगा कितना -5/11, ये वाला कितना हो जाएगा 12/11,
11 किसके बराबर है ये? एक्स वाई के संगत तत्वों की तुलना करने पर, लिख लेना, संगत तत्वों की तुलना करने पर एक्स बराबर कितना आ गया? ऋण 5/11 तथा y बराबर कितना हो जाएगा? 12/11। और x और y के इन मानों को समीकरण में रख देना। समीकरण कहाँ है आपका? ये और ये, इन दोनों में रख के चेक कर लेंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत। और चेक जरूर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 स्वयं से आप लोग करिएगा, क्योंकि वो भी एक्स वाई केवल दो चर राशियां हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 किए हो, वैसे ही 9, 10 करोगे। अब 11th वाला देखो, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 11 टू जितना ये 3 चर वाले जितने भी आएंगे, ये 8 नंबर में आता है। और ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल ना आता हो, तो इसलिए इसको खूब अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब देखो, इसमें तीसरा चर है ही नहीं है, 3y - 5z है। तो इसमें क्या मिसिंग है? यक्स। तो यक्स का गुणांक 0 लेके लिख सकते हो। 0 × x - 5z इक्वल, सॉरी y वाला तो नहीं लिखा गया ना, 0 × x प्लस 3y - 5z इक्वल टू 9। ये तीसरे के स्थान पे ये चीज़ लिख सकते हो। यक्स जो पद नहीं रहेगा, जो चर राशि नहीं रहेगा, उसके स्थान पर 0 लिख लेना। अब ये नहीं कि 2 वाला दिया है तो जेड नहीं दिया है तो सारे दोनों समीकरणों में जेड के स्थान पर 0 लिख लो, ऐसी व्यवस्था ना बनाना। अब इसमें देखो 3 चर है, तो इसलिए इसमें 2 चर ही है, तो इसलिए तीसरे चर का गुणांक क्या मान लेंगे? 0। अब इसको किस रूप में लिखेंगे? ax बराबर b रूप में लिखने पर दिए समीकरणों को ax बराबर b रूप में लिखने पर, अब देखो a बराबर क्या मिलेगा? x y z के गुणांकों से जो आव्यूह बनेगा वही लिखा जाएगा। तो पहले समीकरण में क्या है? x y z का गुणांक 2 1 1, दूसरे में क्या है? 1 - 2 - 1, तीसरे में क्या है? 0 3 - 5 है ना। यहाँ x है नहीं, तो x वाला क्या मान लिया गया? 0। बस, बाकी सब में तो दिया ही है, y का गुणांक 3, z का गुणांक -5। कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा? अब इसमें 3 चर राशियां हैं, कौन कौन सी? x y z, लेकिन किस रूप में लिखेंगे? स्तंभ आव्यूह के रूप में। अब ऐसे ही अचर राशि वाले को भी लिखेंगे। अचर राशियां क्या हैं? 1 3/2, अगला क्या है? 9। ये अब सबसे पहले क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a। चलो निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा? 2 1 1 1 - 2 - 1 0 3 - 5। अब इसकी वैल्यू को निकाला जाए तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 2। अब 2 के उप सारणिक को लिख लो। 2 के शीट के ये छूट गया तो बचा क्या है? -2 - 1 3 5, तिरछा गुणा कर लो, या जैसे हल करते हो 5 दूना 10 -3 एकम 3, ये ऋण पहले से है तो माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा हमको पता ही है माइनस होगा -1। अब इसके शीट के तत्वों को छोड़ दिया जाए, छूट गया तो क्या आएगा? -5 माइनस क्या आएगा? 0 का -1 में गुणा 0 -1, अगला +1 के शीट के तत्वों को छोड़ दिया गया, ये छूट गया। 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3, ऋण 2 का 0 से गुणा 0। हल करो, क्या आया? 10 3 13, 13 दूना 26, ऋण 5 और ऋण 1 धन हो जाएगा। 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 3 8 और 26 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 26 5 31 3 34। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ गया? 34, जो कि बराबर नहीं है किसके? 0 के। इसका मतलब यह हुआ कि a इन्वर्स विद्यमान है। a इन्वर्स विद्यमान है तो अब ज्ञात करना है। a के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह निकाल लिया जाए। a के सहखंडों से प्राप्त
आव्यूह C बराबर क्या बताया गया है। अब इसके उपसांडिक से निकाल लिया जाए तो पहला क्या आएगा, इस टू के सीध के तत्वों को छोड़ो, क्या आएगा -2 -1 3 -5, एक उपसांडिक हो गई। दूसरी वाली इस 1 के सीध के तत्वों को छोड़ दिया गया, क्या बचा 1 -1 0 -5 लिख लो, 1 -1 0 -5। तीसरा वाला क्या है, ये 1 इस 1 के सीध के तत्वों को छोड़ दो, क्या आया 1 -2 0 3। ये अब अगला वाला देखो, इस 1 के सीध के तत्व दूसरी पंक्ति में आ जाओ, दूसरी पंक्ति का पहला तत्व 1, इसके सीध के तत्वों को छोड़ो, उपसांडिक क्या बची 1 1 3 -5। अगला वाला देखो, इस -2 के सीध के तत्वों को छोड़ो, छूट गया, बचा क्या 2 1 0 -5, 2 1 0 -5। अब तीसरा वाला देखो -1, इसके सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो क्या आएगा 2 1 0 3, 2 1 0 3। 2 1 0 3। अब तीसरी पंक्ति में आ जाओ, इसके उपसांडिक को लिखा जाएगा तो क्या आएगा 1 1 -2 -1। अगला देखो, इस 3 के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा 2 1 1 -1, 2 1 1 -1। अगला क्या आएगा 2 1 1 -2। चिन्ह देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये आपका उपसांडिक से प्राप्त आव्यूह पता चल गया, शाखंडों से प्राप्त आव्यूह। अब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है। अब इसका वैल्यू निकाला जाए तो क्या आएगा 5 दूना 10 ऋण 3 एकम 3, तो धन का 3 हो जाएगा। अगला देखो ऐसे माइनस रहेगा, 5 एकम 5 ऋण 5, ऋण 0 से गुणा करोगे 0। अगला देखो क्या आएगा 3 1 जा 3, -2 का 0 से गुणा 0। अब दूसरी पंक्ति वाले में आ जाओ, -5 -3 -10 0 -6 -0 का 1 में गुणा 0। ऐसे ही तीसरे वाले में आ जाओ, क्या मिलेगा -1 +2 माइनस बाहर रहेगा, ऐसे 2 1 जा 2 -2 -1, यहाँ हो जाएगा -4 -1। अब देखो है ना, इसको सॉल्व करने पर ये चीज़ें आ गई। अब इसको और सॉल्व कर लिया जाए। अब इसको हल कर लिया गया, आ गया हमारा क्या 13 5 3 8 ऋण 10 ऋण 6 1 3 ऋण 5। अब करना क्या है आपको, ए के शाखंडों से प्राप्त आव्यूह है ये, तो हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा C', पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, तो आएगा क्या 13 8 1, ये स्तंभ था, पंक्ति ऐसे ये वाला 5 -10 3। अगला क्या हो जाएगा 3 -6 -5। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब निकाल लिया जाए ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, ए इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था 34, एडजॉइंट ऑफ ए ये रखा ही है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 है ना।
अब ये इन्वर्स आ गया। अब हम चलते हैं पुनः ए एक्स बराबर बी। जब ए इन्वर्स निकाल लेंगे तो फिर आ जाया करो यहाँ ए एक्स बराबर बी पर, या इसको लिख सकते हो क्या, एक्स बराबर ए इन्वर्स इंटू बी। ए इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स एक्स बराबर ए इन्वर्स इंटू बी। अब इसमें यक्स का मान रख दिया जाए, ए इन्वर्स पता है, बी पता है, ये तीनों मान रख के हल कर लिया जाए। मान रख लिया गया। अब इसका गुणा करते हैं, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, एक ही स्तंभ है, ये एक एक बार गुणा करना है, एक पंक्ति का एक स्तंभ में। तो 13 एकम 13, 8 से इसमें गुणा करोगे तो 2 से 8 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, धन 1 का 9 में गुणा 9, ऐसे ही 5 का 1 में गुणा 5 एकम 5, ऋण 10 का गुणा 3/2 में करोगे, 2 से 10 कट जाएगा, ऋण 5 का 3 में गुणा करोगे ऋण 15 हो जाएगा, 3 का 9 में गुणा 9 त्रिक 27। अब दूसरे वाले में आ जाओ, 3 एकम 3, ऋण 6 से इसमें गुणा किया जाएगा, 2 से 6 कटेगा, ऋण 3 हो गया, 3 त्रिक का 9, और ऐसे ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, ऋण 45। अब इसको हल कर लिया जाए, हल करते हैं तो देखो क्या मिलता है, 13 12 25 9 34, 27 5 32, 32 में से 15 जाएगा 17 आ गया, और 45 9 54, 54 में से 3 जाएगा तो बचेगा ऋण का 51, है ना। अब इसको क्या किया जाए, 34 से भाग दे दिया जाए, 34/34 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। 17/34 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 51/34 करोगे तो ऋण 51/34 किया जाएगा, 17 से काटा जाएगा, 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, ऋण 3/2 आ गया, है ना। ये किसके बराबर आया, एक्स वाई जेड के बराबर। अब संगत तत्वों की तुलना कर लो, संगत तत्वों की तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1/2, जेड बराबर क्या आ गया, ऋण 3/2। यही आपका आंसर हो गया। अब आंसर की जांच करना है तो एक्स वाई जेड का मान समीकरण में रख लेना, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाए समझ लेना आपका सही है। अब इसी प्रकार 3 चर वाला एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12वां क्वेश्चन दिया है, x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। अब इन समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिख लेते हैं, तो कैपिटल A बराबर क्या मिलेगा, कैपिटल A बराबर, अब इसके गुणांकों से आप भी प्राप्त करो, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। x बराबर क्या मिलेगा, x y z, 3 चर राशियाँ ही हैं x y z। अब अगला क्या है, b क्या होता है, अचर पद, अचर पद क्या है 4 0 2। अब सबसे पहला काम क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका सारणिक मान ज्ञात करना है। a का सारणिक मान देखो क्या आएगा, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अब ये आपको बहुत आसान लगता होगा इसका सारणिक मान ज्ञात करना। अब इस 1 के शीट के तत्वों को छोड़ दो, क्या बचेगा, 1 -3 1 1, हल कर लो, 1 माइनस 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 प्लस 3 1 जा 3, अगला माइनस होता है। अब इसके उप सारणिक को लिखा जाए माइनस होगा तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इस 1 के शीट के तत्वों को छोड़ो, 2 1 जा 2 -3 1 जा 3, माइनस माइनस +3 हो गया। प्लस देखो अगला क्या आएगा, 1, इस 1 के शीट के तत्वों को छोड़ो, 2 1 जा 2 -1 का मल्टीप्लाई 1, हल करो क्या आएगा, 3 1 4 1 4 3 2 5 1 5, 2 में से 1 गए, 1 1 1 5 5 10, जो कि बराबर नहीं है 0 के, इसलिए A इन्वर्स विद्यमान
है तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले निकाला जाएगा ए के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह। ए के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह सी बराबर देखो क्या आएगा, इसको बड़ा सा लिया जाए तो लिखने में समस्या नहीं आए, नहीं तो कंजस्टेड हो जाता है। अब लिखा जाए इसके ए के सहखंडों से पहले तत्व का ये है 1 का उपसांडिक पहले लिख लो। उपसांडिक लिखोगे तो आएगा क्या, इसको पहले बना लिया जाए। ये सब बन गया। आप चिन्ह भी चाहे लगा लो, पहले का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस। अब उपसांडिक को लिख लो। इस 1 के शीट के तत्वों को छोड़ दो, ये पहली पंक्ति का पहले लिख लिया जाए। छूट गया, क्या बचा 1 -3 1 1। इस -1 के शीट के तत्वों को छोड़ दिया जाएगा तो क्या बचेगा 2 -3 1 2। तीसरे वाले इस 1 के शीट के तत्वों को छोड़ा जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 1। अब दूसरी पंक्ति में आ जाओ। दूसरी पंक्ति के पहले तत्व के शीट के तत्वों को छोड़ दिया गया। बचा क्या -1 1 1 1। इस 1 के शीट के तत्वों को छोड़ो, यही 4 कोने वाले पद मिलेंगे 1 1 1 1। अगला देखो इस -3 के शीट के तत्वों को छोड़ो 1 -1 1 -1 1 1। अब देखो 2 पंक्ति हो गया। तीसरी पंक्ति में आ जाओ। तीसरी पंक्ति क्या है 1। इस 1 के शीट के तत्वों को छोड़ दो, छूट गया, क्या बचा -1 1 1 -3। अगला क्या आएगा, इस 1 के शीट के तत्वों को छोड़ो, ये छूट गया, बचा क्या 1 1 2 -3 1 1 2 -3। अब अंतिम तत्व पहुंच जाओ। इस 1 के शीट के तत्वों को छोड़ दो, छूट गया, क्या बचा 1 -1 2 1। चिन्ह पहले ही लगा चुके हो। अब इसको हल कर लेते हैं तो मिलेगा क्या, C बराबर मिला क्या 1 + 3। अगला हो जाएगा -2 + 3। अगला क्या आएगा 2 -1। दूसरी पंक्ति में देखो क्या मिलता है माइनस, आगे लगा है, गुणा करेंगे तो -1 -1। अगला क्या है 1 -1, एक एकम 1 एक एकम 1। अगला क्या आएगा, यहाँ आगे माइनस लगेगा, एक एकम 1 एक एकम 1। अब तीसरे में आ जाएगा 3 -1। अगला क्या होगा, माइनस आगे रहेगा -3 -2। अगला क्या आएगा 1 + 2। हल करो और आगे तो मिलेगा क्या 3 1 कितना हो जाएगा 4। अगला क्या आएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 -5। ये हो जाएगा 2 में से 1 गए 1। अगला क्या आएगा -1 -1 -2, बाहर माइनस है तो प्लस का 2, ये वाला 0 हो गया। 1 1 2 ऋण का 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 2 5, आगे माइनस लगा है, धन हो जाएगा 2 1 3। ये आ गया आपका C। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है C'। पंक्तियों को स्तंभों में बदलो, स्तंभों को पंक्तियों में, तो हो जाएगा 4 2 2। ये वाला हो जाएगा -5 0 5। ये वाला हो जाएगा 1 -2 3, है ना। अब इसकी सहायता से क्या निकाला जाएगा A इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है देख लो, A का मान आया था 10 और ये एडजॉइंट ऑफ A ऊपर लिखा ही है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब A इन्वर्स पता चल गया तो हम चलते हैं समीकरण में, जहाँ माना गया था Ax बराबर b। Ax बराबर b से हमको क्या मिलेगा, x बराबर A इन्वर्स इंटू b। अब x का मान आपको पता ही है, x क्या होता है स्मॉल x y z।
बराबर ए इनवर्स ये निकाले हो 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू बी की वैल्यू क्या दी गई है? बी आपको दिया है 402। अब गुणा करना है। गुणा बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि केवल एक पंक्ति है, सॉरी 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। गुणा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 4 4 जा 16, 2 का 0 में गुणा 0 ये 2 है प्लस 0, 2 का 2 में 4, इधर -4 का 4 -5 4 -20, 0 का 0 में गुणा 0, 5 का 2 में 10, 1 का 4 में 4 -2 का 0 में 0, 3 का 2 में 6 बन जा भाई। तो अब क्या आने वाला है 1/10 हल कर लो। 16 4 20 ऋण 20 धन 10 ऋण का 10 6 4 10 10 से भाग दे दो सभी तत्वों में तो क्या आएगा 10 दूना 20 10 एकम 10 10 एकम 10। अब ये आ गया हमारा क्या एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो संगत तत्वों की तुलना करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2, वाई बराबर -1, जेड बराबर 1। ये हो गया आपका आंसर। अब आप लोग लगा लिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा ना, तो वो भी एकदम ऐसे ही लगना है। 15 वाले में देख लो ए बराबर दिया गया है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 और कहा है कि पहले ए इन्वर्स ज्ञात कर लो, उसको ज्ञात करने के बाद इन समीकरण को हल करो। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको अभी आव्यूह रूप में लिखा जाए तो ए बराबर यही आएगा। देख लो 2 -3 5 3 2 -4 देख रहे हो ना गुणांक एक्स वाई जेड। इसमें एक्स का गुणांक 1, वाई गुणांक 1, जेड का गुणांक क्या -2। तो इसका मतलब ये भी वैसे ही है। तो सबसे पहले ए इन्वर्स निकाल लेना, बाद में एक्स बराबर ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स यहाँ से निकाले रहोगे और एक्स के स्थान पर क्या रहेगा एक्स वाई जेड, एक्स के स्थान पर क्या रहेगा एक्स वाई जेड और ए इन्वर्स इसका निकाल लेना। ए इन्वर्स का मान रख लेना। बी ये दिया गया है 11 -5 -3 गुणा करके हल कर लेना ए इन्वर्स इंटू बी। तो ये भी जैसे अन्य सवाल हैं वैसे ये भी हो जाएगा। अब देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 4 किलोग्राम प्याज 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य ₹60 है। 2 किलोग्राम प्याज 4 किलोग्राम गेहूँ 6 किलोग्राम चावल का मूल्य ये है। तो ऐसे ही दिया गया है। आव्यूह विधि द्वारा मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है। तो इसमें देखो 3 चर हैं। क्या क्या है चर में? क्या आएगा प्याज गेहूँ और चावल। मान लेते हैं माना प्रति किलोग्राम जिस क्रम में दिया है वही माना जाए। माना प्रति किलोग्राम प्याज कॉमा गेहूँ तथा चावल का मूल्य क्रमशः क्या माना जाए एक्स वाई तथा जेड है। तो केस 1 पहली शर्त में देखो क्या है केस फर्स्ट में पहला केस क्या है कि 4 किलोग्राम प्याज है तो कितना हो जाएगा 4x। गेहूँ कितना है 3 किलोग्राम 3y हो जाएगा और चावल कितना है 2 किलोग्राम तो कितना हो जाएगा 2z। और इनका मूल्य कितना चुकाए हो ₹60। ये 60 पहला समीकरण हो गया। केस 2 में देखो सेकंड में दूसरी घटना क्या हो रही है 2 किलोग्राम प्याज ले रहा है तो कितना हो जाएगा 2x। गेहूँ कितना ले रहा है 4 तो कितना हो जाएगा 4y। चावल कितना है 6 किलोग्राम तो कितना हो जाएगा 6z बराबर कितना है मूल्य 90। ये 90 हो गया। छोटा करना चाहो तो 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दो। केस थर्ड तीसरे में आ जाओ। तीसरे में क्या किलोग्राम प्याज है 6 तो कितना हो जाएगा 6x धन
गेहूँ कितना है 2 किलोग्राम, तो कितना हो जाएगा 2i। और चावल कितना है 3 किलोग्राम, 3z। कुल रुपया कितना चुकता किया गया 70। ये तो पूर्व की बात बन गया, जैसे शुरू के क्वेश्चन थे वैसे ये भी हो गया। तो अब समीकरण बन गया है, इसको भी आप आव्यूह से हल कर लोगे तो x y z का मान पता चल जाएगा। तो x का मान क्या है प्याज, तो 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य जो x का वैल्यू आएगा, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य y वाला वैल्यू हो जाएगा, और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य z वाला हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग हल करिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब विविध प्रश्नावली देखा जाएगा अगली वीडियो में।